बुढ़वा मंगल की कथा। आखिर ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को ही बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगलवार विशेष रूप से उत्तर भारत के कानपुर, लखनऊ में मनाया जाने वाला एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव है जो हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन भंडारा करने का भी विधान है। कहते हैं कि बड़ा मंगलवार के दिन भंडारा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन बजरंगबली की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के व्रत रूप की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताएंगे कि बुढ़वा मंगल से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। बड़ा मंगल का आरंभ लखनऊ से माना जाता है और इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि मुगल काल में जब बेगम रबिया नवाब की पत्नी बीमार थी और कोई इलाज काम नहीं आ रहा था, तब एक संत ने उन्हें हनुमान जी की पूजा करने और मंगलवार को व्रत रखने का सुझाव दिया था। बेगम ने ऐसा ही किया और चमत्कारिक रूप से उनकी तबीयत ठीक हो गई। उन्होंने यह मानकर कि हनुमान जी की कृपा से यह सब संभव हुआ, हनुमान मंदिर बनवाया और मंगलवार को विशेष पूजा की परंपरा शुरू की। तभी से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाने लगा। ज्येष्ठ मंगलवार को बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंगबली ने बूढ़े रूप का वानर रूप का अपनाया था। वह बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी जंगल में विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते के बीच में थी। इसी रास्ते से जब भीम गुजर रहे थे, भीम ने हनुमान जी के बूढ़ा वानर समझते हुए उनसे पूंछ रास्ते से हटाने को कहा। हनुमान जी कहते हैं कि यदि तुम ताकतवर हो तो खुद ही पूंछ को हटा दो। भीम ने अहंकार में पूंछ को उठाया, लेकिन कई कोशिश के बाद भी पूंछ को हटा नहीं पाए। भीम को अपनी शक्ति का जो घमंड था उसी समय चूर चूर हो गया। तब भीम ने सोचा कि यह कोई आम वानर नहीं है, यह तो कोई दिव्य आत्मा है। तब भी भीम ने हाथ जोड़कर विनती करी कि और कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। उसके बाद जब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया तो भीम ने उनसे क्षमा मांगी और माना जाता है कि यह घटना भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हुई थी। इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप रखकर भीम का घमंड इसी दिन तोड़ा था। इससे जुड़ी रामायण काल की एक कथा भी है। कहते हैं कि जब रावण माता सीता को चुराकर ले गया था, तब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तब वही उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। जिस दिन पुरोहित के रूप में हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी से मिले थे, वह ज्येष्ठ माह का मंगलवार ही था। तभी से हनुमान जी ने श्री राम को पहचान कर उनकी सेवा का प्रण लिया था और तभी से वह राम भक्त हनुमान बन गए थे। इसीलिए इसे बड़ा मंगल कहा जाता है, क्योंकि यह वही दिन था जिसने भक्ति और सेवा की नई परंपरा शुरुआत की थी। रामायण काल की कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर जब आग लगाने की भूल की थी, पूंछ पर लगी आग से हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी थी। तब यही कारण भी था कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी के अमृत का भी वर मिला था, इसीलिए ज्येष्ठ माह के मंगल को बड़ा मंगल कहा जाता है। आपको बता दें कि हनुमान जी 7 चिरंजीव में से एक हैं और आज भी जीवित हैं। दोस्तों, जानते हैं बुढ़वा मंगल का महत्व क्या है? बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी की आराधना करने से वृद्धि, ज्ञान और बल में वृद्धि होती है। इस दिन हनुमान जी चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को हर भय से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बुढ़वा मंगल के दिन बजरंगबली के साथ ही प्रभु श्री राम जी की पूजा भी करें, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। हनुमान जी को शक्ति, समर्पण और संकट मोचन देवता माना जाता है। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से पूजा, हवन और भंडारे का आयोजन करते हैं। लखनऊ और अन्य क्षेत्रों में सभी धर्मों के लोग भंडारे में सेवा करते हैं, जिससे धार्मिक सौहार्द का संदेश मिलता है। मान्यता है कि बड़ा मंगल हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होता है। लोग इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं। बड़ा मंगल केवल उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ में ही इस रूप में से मनाया जाता है, जो इसे अन्य त्योहारों से अलग बनाता है। यह त्यौहार न तो किसी विशेष जाति का है, न ही धर्म का। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाग लेते हैं। इसे भक्ति और सेवा का संगम माना जाता है, जहाँ लोग निस्वार्थ भाव से भोजन, जल और प्रसाद वितरण करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।